प्रिय दर्शकों, जो आज का मैं विषय लेके आया हूं, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आप इसे आम विषय समझने का प्रयत्न भी ना करें, जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। पूर्व में मैंने बहुत से कार्यक्रम शुक्र से संबंधित मैंने बताए होंगे और आप जानते भी होंगे अगर आप मेरे दर्शक हैं। लेकिन मैं एक नया शोध, एक ऐसी बात आपको समझाने जा रहा हूं जो आपको अवश्य जान लेनी चाहिए, जो अनोखी है, अद्भुत है, शायद ही आपने जानी हो। प्रिय दर्शकों, फिर दर्शकों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि शुक्र ग्रह के पास दो राशियां हैं, वृषभ और तुला। शुक्र ग्रह नीच के कन्या राशि में होते हैं, उच्च के मीन राशि के अंतर्गत होते हैं। ये आप जानते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र को भोग का, सुख का, ऐश्वर्य का कारक ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? कारक ग्रह कहा गया है। पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह स्त्री के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं, और स्त्री की कुंडली के अंदर दाम्पत्य के कारक शुक्र ग्रह होते हैं। ये सारी बातें लगभग लगभग आप जानते हैं। जितना भी बड़ा लग्जरियस घर होगा, जिसमें चमक दमक ज्यादा होगी, वो शुक्र के अधीन आ जाता है। ये भी आप जानते हैं। कांच से संबंधित चीजें भी शुक्र के अधीन आ जाती हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज का अद्भुत विषय नक्षत्र से संबंधित है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेहद अद्भुत, अनोखा। अगर आप इस बात को आज समझ गए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अब मेरा यकीन मानिएगा, आप इस ज्योतिष में इतना आनंद आ जाएगा और इतनी जबरदस्त आपकी पकड़ हो जाएगी ज्योतिष के ऊपर कि आप उस अनुभव को अंदर से महसूस करेंगे, उन बातों को अपने अंदर महसूस करेंगे जो अगर मैंने आपको समझाया वो आपने समझ लिया। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं बुध को नापुंसक ग्रह कहा गया है और बालक ग्रह कहा गया है। वैसे बुध नापुंसक नहीं होते, बुध बालक ही ग्रह है, क्योंकि बालक होने के चलते उनको नापुंसकता की स्थिति दे दी गई। प्रिय दर्शकों, अब जो कन्या राशि है, इसी में शुक्र नीच के क्यों होते हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। एक 16 श्रृंगार किए हुए स्त्री, एक सजी धजी, बहुत ही खूबसूरत एक औरत को किसी बालक के साथ बैठा दिया जाए तो क्या होगा, आप ये जानते हैं। तो इसीलिए बुध बालक है और 16 श्रृंगार किए हुए शुक्र एक स्त्री है जो बेहद खूबसूरत होती है, क्योंकि शुक्र भोग है। उसको जब बुध की राशि में बैठा देंगे तो क्या होगा प्रिय दर्शकों, बुध के साथ, बालक के साथ, तो वो चीज उसको वो प्राप्त नहीं हो पाएगी जो उसे चाहिए। इसके कारण शुक्र को बुध की राशि में नीच का बता दिया गया। लेकिन प्रिय दर्शकों, वही अगर आप इस तथ्य को समझे जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्रिय दर्शकों। अगर आप इस तथ्य को समझे, वही बुध के रेवती नक्षत्र में, जो कि मीन राशि के अंतर्गत आता है, वहां पे शुक्र को उच्च का बताया गया है, जो 27 डिग्री के बाद आता है। प्रिय दर्शकों, वहां पे कैसे शुक्र ऊंच के हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? और वहीं कन्या राशि में बुध की ही राशि है, वहां पे शुक्र नीच के हो जाते हैं, और मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, और वहां पे शुक्र उच्च के होते हैं। क्यों? यही विषय है हमारा आज मूल समझने का। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बेहद आगे पहुंच जाएंगे ज्योतिष में। समझने का प्रयत्न कीजिए। प्रिय दर्शकों, वही रेवती नक्षत्र बुध का है। आप जानते हैं बुध का नक्षत्र होने के चलते वही खूबसूरत 16 श्रृंगार की वही स्त्री जब उस पर चरम सीमा पे होती है, वही बालक ब्रह्मचार्य धारण किए होता है, तो वहां पे शुक्र ऊंच के हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। और शुक्र भी अपने आप में जो शौर्य है वो वीर्य से उत्पन्न होता है। अगर उसकी क्षति ना करे, जातक बाल ब्रह्मचारी उत्पन्न कर ले, तो शुक्र भी आपको श्रेष्ठ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं और उस शिखर और उस ऊंचाई पर लेकर जाते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। प्रिय दर्शकों, वहां पे शुक्र आपको ले जाके खड़ा कर देते हैं। आप जानते हैं। अब वही बात जब यहां पे बुध के नक्षत्र में शुक्र ग्रह उच्च के हुए हैं, कब प्रिय दर्शकों, जो बालक, जो मैंने आपको बताया, वो बड़ा हो चुका है वहां पे, मीन, जो मीन राशि है, लेकिन उसने ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचारी वो है, जिसके कारण शुक्र वहां पे अपना उच्च का प्रभाव देते हैं। प्रिय दर्शकों, वही जो कन्या राशि है, इसके अंदर चित्रा नक्षत्र के अंदर शुक्र ग्रह सबसे कमजोर हो जाते हैं।
नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है और ये भी 27 डिग्री के बाद आता है, 27 डिग्री पे आता है और शुक्र नीच के हो जाएंगे यहाँ पे। क्यों? आप मंगल को जानते हैं, मंगल शौर्य है, जल्दबाजी है, पेशेंस की कमी है, ऊर्जा है। अब जो हमारी ऊर्जा है, जो वीर्य है, जो जिसका जातक को क्षति नहीं करनी होती है, जिसको बचा के रखना होता है, उस भौतिक सुख में नहीं पड़ना होता है, अब मंगल के नक्षत्र में जाने से उस ऊर्जा के चलते वो उसका व्यय करता है, जिसके कारण शुक्र कमजोर होता चला जाता है। आप प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं शनि जातक को परेशानी जीवन में देता है, किस कारण से? उसके कार्यों को विलंब कर देता है, लेकिन शनि जातक को सोना बना के निकालता है। लेकिन मंगल उस भौतिक दुनिया में, उस योग, उस नर्क में डाल देता है जहां जातक दिन रात पछताता है और जीवन को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अहम रोल अगर होता है तो मंगल का होता है, शनि का नहीं होता है। ये बात आप जानते हैं प्रिय दर्शकों। अब यहां पे शुक्र जब बैठेंगे चित्रा नक्षत्र के अंदर मंगल के नक्षत्र में, तो जातक को कहीं ना कहीं भोग की ओर इतना आकर्षित कर देंगे कि जातक के चेहरे पे आपने एक चीज नोट करी है प्रिय दर्शकों या नहीं, आप देखिएगा, जिसका शुक्र बलशाली है, मजबूत है, ऐसे जातक के चेहरे के ऊपर आपको अलग ही तेज दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो ज्यादा इस दुनिया में भोग कर रहा है, भोग के पीछे भाग रहा है, कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे आपको वो तेज दिखाई नहीं पड़ेगा। मेकअप, ब्यूटी आदि करके ऐसा जातक बना सकता है, वो बात अलग है, लेकिन जो ओरिजिनल जो चीज है, जो तेज है, जो देखते ही बंदे पे इंप्रेशन आ जाता है आपका, वो तेज दिखाई नहीं पड़ेगा अगर वो ज्यादा भोग की स्थिति में चल रहा है। आप इसे आजमा के देख सकते हैं प्रिय दर्शकों इन बातों को। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात मैं आपको एक ऐसी ही बात अद्भुत बता देना चाहता हूं जो शुक्र से संबंधित है। आपने देखा होगा बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनके पास खूब पैसे हैं, अगर वो पैर भी जमीन पे रखते हैं तो वो मखमल पे ऊपर रखते हैं प्रिय दर्शकों, रेड कारपेट पे चलते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, वो जब आप देखते होंगे तो सबसे ज्यादा अगर आकर्षित हैं किसी से या कहीं जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? साधु संतों के पास, योगियों के पास भीड़ लगी पड़ी है, बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां पे बड़े लोग आके दान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या वो अपना पाप धोने आ रहे हैं? क्या उन्होंने बहुत बड़े पाप कर दिए? नहीं प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का प्रभाव है, क्योंकि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उन्होंने उनकी कुंडली के अंदर शुक्र मजबूत अवस्था में होते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र उच्च के होते हैं और वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, जिसका प्रभाव दूसरे भोग वाले जातक को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही मजबूत शुक्र। प्रिय दर्शकों, आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कई बार आपने देखा होगा कि खूब धनवान व्यक्ति जिसने अपने जीवन में खूब धन कमाया, क्या आपको लगता है धनवान व्यक्ति कभी डरता होगा किसी से? नहीं, लेकिन उसने खूब धन कमाया, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में जाके वो खूब दान कर रहा है, खूब पुण्य कर रहा है, तीर्थ यात्राएं कर रहा है। क्यों? इसी शुक्र के चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से उन्हें पता है कि हमने क्या गलत किया है, उस गलती को ठीक करने के कारण, ठीक करने के प्रभाव से अंदर से उनकी आत्मा, क्योंकि शुक्र मैंने क्या कहा, आध्यात्मिक भी है, भोग और आध्यात्मिक। अगर आपकी कुंडली में मजबूत भी शुक्र है तो भी कई बार जातक भटकाव के कारण अगर भोग की स्थिति पे चला भी गया है तो उसको आध्यात्मिक की ओर आ ही जाता है। तो आप देखेंगे कि भोग की स्थिति होने के बावजूद ऐसे जातक बड़े बड़े साधु संतों के पास जा रहे हैं, वहां जाके क्या वो अपने पाप धो रहे हैं? नहीं प्रिय दोस्तों, ये एक प्राकृतिक नियम है। दूसरी चीज को आकर्षित करती है, प्लस माइनस, नॉर्थ साउथ पोल अपने आप को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे ही जहां शुक्र मजबूत है, ज्यादा प्रभाव है आध्यात्मिक की ओर, यहां शुक्र का प्रभाव है भौतिक सुख की ओर, तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं प्रिय दर्शकों। ये मूल बात है। आपने इस विषय को समझा होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो आप कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, या अलग से एक और कार्यक्रम वृहद रूप से चर्चा हम इस पर लेकर आ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये अद्भुत ज्ञान था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर।